हेलो मंगा लवर्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग लॉर्ड बेबी रन और रोमांस फैंटेसी नॉवल विद कैश का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे हीरोइन कहती है कि यहाँ यहाँ तो मेरी कोई भी जगह नहीं है, यहाँ तो मुझे कोई पसंद भी नहीं करता और यहाँ मैं अकेले रह रही हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे अबैंडन कर दिया था और यहाँ पर मेरी कोई भी जगह नहीं है। वो सोचती है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा और फिर मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ। और फिर वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोते रोते सारा काम कर रही होती है और अपने आंसू पोंछ के अपने कमरे में जाके लेट जाती है। और तब वो अपने कमरे में आ गई थी और वो अपने कमरे में लेटे लेटे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो कहती है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो सोचती है जब उसके अंकल ने कहा था कि जब तुम हॉल को पूरा क्लीन कर लोगी तो तुमको खाने को मिल जाएगा। सोचती है मुझे तो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता और कभी कभी तो मुझे वो भी नहीं मिलता है। तब उसको महसूस होता है कि उसकी कज़न उसके पास में बैठी हुई है और वो कहती है क्या ये अनफेयर नहीं है कि अगर मैं अपनी एक लौती कज़न को फ्री मील भी ना दे सकूं। तुम्हें खाना मिल जाएगा, बस तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बस काम करना होगा और फिर तुम्हें खाना मिल जाएगा। वो इतना कह के वहाँ से गायब होने लगती है क्योंकि ये सब उसका ख्वाब था, वो वहाँ पे असली में नहीं थी। तो वो वहाँ पे लेटी लेटी सोचती है बस बस मुझे अच्छा काम करना होगा, फिर तो मुझे खाना मिल जाएगा। सोचते सोचते वो बहुत रो रही होती है। वो सोचती है उसके अंकल ने कहा था कि तुम्हारे फादर ने तुमको अबैंडन कर दिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर तो फेराथॉन ब्लड है ही नहीं। बोलो मत, तुम्हारे असली पिता ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया और मैं जो तुम्हें बड़ा कर रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। कहता है अगर तुम काम नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे खाने का बिल कौन पे करेगा, मैं करूँगा। तुम तो अपनी डार्क एनर्जी भी नहीं यूज़ कर सकती हो या तुम इस्तेमाल कर सकती हो। वो कहता है तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। वो सोचती है मुझे सच में अबैंडन कर दिया गया था। वो टैम ईवल, उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे गोल्डन स्पून मिलेगी और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। अब ना तो मेरे पास हैंडसम डैड है और ना ही गोल्डन स्पून और ना ही मेरे पास हैंडसम ब्रदर हैं। क्यों मुझे ऐसी ही फैमिली क्यों मिलनी थी। और वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो सोचती है ये इतनी भी बड़ी डील नहीं है, मेरी पुरानी लाइफ में भी तो मैं ऐसे ही रहती थी, बस मुझे काम करना होगा। लेकिन मेरे आंसू क्यों इतने निकल रहे हैं, मैं इतना क्यों उदास हूँ। और वो ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पर तो कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन मैं इतनी भी वीक नहीं हो सकती हूँ क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मुझे ज़िंदा रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कितना भी अनफेयर हो, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मर सकती हूँ। तो वो ऐसे सोचती है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जब उसकी कज़न क्लैटी का बर्थडे होता है तो सब लोग उसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। सब उसको विश करते हैं और उसका ड्रेस बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। सब लोग कहते हैं आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो कहती है मैं तो ये सोच भी नहीं सकती ये एक ड्रेस कितनी ज़्यादा महंगी और खूबसूरत है क्योंकि मार्कस क्लैटी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। वो उसको हर साल ऐसी ही महंगी गिफ्ट ला के देते हैं और ये ड्रेस तो बिल्कुल एक मेंशन के बराबर है और इससे कोई कॉमनर एक साल तक ज़िंदगी आराम से बिता सकता है। वो ऐसी ड्रेस हर साल खरीदते हैं अपनी क्लैटी के लिए, लेकिन उनके मुकाबले में तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत बिल्कुल बेकार हूँ। तो तब वहाँ उसकी कज़न वहाँ से गुज़रती है तो उसके शूज़ में कुछ लग जाता है। तो वो कहती है क्या मेरे पाँव गंदे हो गए। तो हमारी हीरोइन उससे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो वो उसके शूज़ के पास आके बैठ जाती है। तो उसका अंकल कहता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी से उसके शूज़ साफ़ करो। चारों तरफ देखती है तो सर्वेंट सारे उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो सोचती है ये शायद मार्कोस का ऑर्डर होगा कि कोई भी मेरी मदद ना करे। तो फिर वो सोचती है अब तो मुझे ये काम करना ही होगा। तो फिर मार्कस उस पर फिर चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की, जल्दी करो और उसको शूज़ साफ़ करो तुरंत। को फिर से एक हफ्ता भूखा रहना। वहाँ पे उसकी कज़न क्लैटी उसको ईविल स्माइल दे रही होती है। सोचती है मुझे इसे प्रॉपरली क्लीन करना होगा, फिर तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। फिर वो उसके पाँव को साफ़ करने लगती है तो वो कहती है क्योंकि मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ, पर जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ क्लैटी है। और वो ये सब सोच सोच के वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है और उसे क्लीन कर रही होती है। तो अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखते तो वहाँ से कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा होता है जिसके बिल्कुल काले रंग के बाल होते हैं। और जब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वो कहता है मेरी बेटी के बाल ब्लॉन्ड नहीं है, आखिर ये लड़की जिसने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। तो हमारी हीरोइन का अंकल वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है ड्यूक फेराथॉन आप यहाँ कैसे आ गए। और जब हीरोइन हमारी उस तरफ देखती है तो वो कहती है इसके बाल तो डार्कनेस जैसे काले हैं और इसकी रेड आइज़ ये तो प्योर ब्लड की लगती हैं। तो वो कहती है
ये श्योरली इन्हीं के लिए लिखा गया है, क्योंकि यही है मेरे डैड ड्यूक फेराथन, जो कि इस स्टोरी की फीमेल लीड के डैड हैं। यानी ये मेरे भी डैड हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे अबैंडन कर दिए थे और यहाँ से चले गए थे। तो उसका अंकल कहता है, तुम वेस्टर्न फ्रंट लाइन में नहीं गए थे? तुम वहाँ से कब लौट के आओ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारी हीरोइन का डैड कहता है, वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। तो उसका अंकल कहता है, तो ये क्या ऑब्वियस नहीं है कि तुमको क्यों आना था? तो ड्यूक कहता है, मैं तो बस देखने आया था कि मेरी बेटी यहाँ कैसे रह रही है। सच में तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खुद चलकर आ नहीं सकता हूँ? तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो आगे जाकर कहता है, तुम बिना कांटेक्ट के कैसे आ गए? तो ड्यूक कहता है, ये ऑब्वियस नहीं है, मैं अपनी खुद की बेटी को देखने के लिए आ नहीं सकता हूँ। और तब वो अपनी हमारी हीरोइन की तरफ बढ़ रहा होता है। तब मारियस उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। ड्यूक हमारी हीरोइन के पास जाता है, जो कि ज़मीन पर बैठे अपने कज़न के शूज़ साफ़ कर रही होती है। तो ड्यूक कहता है, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और ये यहाँ तुम्हारे घर में काम क्यों कर रही है? तो वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी लड़की है ही नहीं, ये तो तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ये तो हमारे यहाँ काम करती है, ये तुम्हारी बेटी हो ही नहीं सकती है। और इसकी अपीयरेंस भी ज़्यादा नहीं है, ये तो प्रिंसेस ऑफ फेराथन है ही नहीं। तो हमारी हीरोइन सोचती है, क्या सच में इनको भी नहीं लगता मैं इनकी बेटी हूँ? और क्या सच में आप खुश नहीं होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बेटी हूँ? तो वो कहता है, क्या? तो वो कहती है, क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं है और मुझसे स्मेल आ रही है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे अलाउ करें, फिर तो मैं अच्छी बच्ची बन जाऊँगी ना। तो ड्यूक कहता है, क्या? तो वो कहती है, क्योंकि मुझे नहाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। और मैं सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। प्लीज़ आप मेरे खाने का बिल दे दिया करें और मैं घर की भी सफाई कर दूँगी, आपके शूज़ भी पॉलिश कर दूँगी। और मुझे बहुत सारे काम आते हैं। और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। वो कहती है, मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा नापसंद करती हूँ, मुझे वापस घर जाना है, क्या मैं आपके साथ घर जा सकती हूँ? तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और वो देख के उससे कहता है, तुम तो बिल्कुल स्पिरिट से फुल हो। तो वो कहती है, डैड, आप मेरे डैड हैं, मैं आपकी डॉटर हूँ, इसलिए जैसे मार्कस क्लैटी के साथ रहते हैं बिल्कुल प्यार से, वैसे ही मुझे आपके साथ रहना है। वो कहती है, डैडी, और वो रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, प्लीज़ डैडी, आप यहाँ हैं ना, मुझे यहाँ से ले जाएं। तब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। ड्यूक उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो वो कहती है, कितना बड़ा हाथ? और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ड्यूक उसको उसकी ड्रेस से उठा लेता है और वो कहती है, क्या अच्छे से नहीं उठा सकता है? तब ड्यूक उसकी तरफ घूर के देखता है। वो सोचती है, ये कितना ज़्यादा स्कैरी है ना, आखिर ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। लेकिन ड्यूक कहता है, हम वापस जा रहे हैं। तो उसका सिपाही कहता है, जी सर। तो वो सोचती है, बस ऐसे ही, ये मुझे ऐसे ही ले जा रहे हैं, बस क्या सच में मैं इस हॉरिबल जगह से निकल रही हूँ? तो वो कहती है, ओ माय गॉड। फिर ड्यूक फेराथन रुकता है और कहता है, ओह, एक काम तो रह गया। तो हमारी हीरोइन सोचती है, क्या ये मुझे फेंकने वाला तो नहीं है? तो ड्यूक अपने गार्ड को ऑर्डर देता है और गार्ड उसके क्लैटी की ड्रेस को फाड़ देते हैं। तो क्लैटी के सर्वेंट आके कहते हैं, लेडी। तो उसका अंकल कहता है, ड्यूक फेराथन, आपने ऐसा क्यों किया? तो ड्यूक उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, क्योंकि ये ड्रेस मेरी बेटी के लिए भेजा गया था, ना कि तुम्हारी बेटी के लिए, और अगर ये मेरी बेटी नहीं पहन सकती है तो ये तुम्हारी बेटी के भी लायक नहीं रहेगा। तो उसका अंकल बिल्कुल चुप हो जाता है। तो वो सोचती, कैसे, आखिर कैसे? मेरे डैडी को मार्कस को जवाब नहीं देना होता है। तो वो सोचती है, लगता है मेरा डैड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मार्कस वहाँ पे अभी तक क्यों खड़ा हुआ है? शायद मेरे डैडी ज़्यादा ताकतवर हैं। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक नया कमरा दिखाया जाता है और हमें हमारी हीरोइन कुछ दिनों बाद सो के उठती हुई दिखाई देती है। और तब हमें मेड दिखाई जाती हैं। तो वो कहती है, क्या आप उठ गई हो? तो वो कहती है, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो उसकी मेड कहती है, जी गुड मॉर्निंग। आज भी मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, शायद ये मेरी तरफ डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करना चाहती हैं। तो तब वो अपने बेड से नीचे उतरती है। तब सोचती है, मेरी टांगें तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं करती हैं और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। और कहती है, मेरी हेल्थ तो रिकवर हो रही है, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तब वो सोचती है, फिर भी वो मुझे दोबारा देखने नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। और उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने कहा था कि डैडी मुझे यहाँ से ले जाएं। वो सोचती, ओहो, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। वो कहती है, फिर भी मैं तो अब फुल ऑफ वार्म हूँ, मुझे तो अब भूखा भी नहीं रहना पड़ता है और यहाँ पर मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता और मुझे यहाँ पे कोई मारता भी नहीं है। फिर भी ये जगह
यहाँ पर ड्यूक रहता है, मुझे पता करना होगा ड्यूक किस तरीक़ा का इंसान है। जस्टिस, गार्डियन, पीस, सुना है ड्यूक ये सब रखता है, लेकिन ड्यूक कितना ज़्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि वो विलन लगता है, लेकिन इस रोमांस फैंटेसी नॉवल में तो 2 विलन कैसे हो सकते हैं। एक तो मार्कस स्ट्रेंका था, हमारी क्लैटी का डैड, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसने मुझे हर टाइम मारा है और मुझसे बहुत सारा काम करा। और दूसरी तरफ मेरे डैड हैं, जो कि हैंडसम भी हैं, पावरफुल भी हैं और फुल ऑफ वेल्थ हैं, और वो एक अच्छे पर्सन लगते हैं कि वो तो फीमेल लीड के डैड है ना। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा ही होता रहा, और फिर तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना। और फिर मेरी यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर ये सोच के लेटी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।